नमस्ते। होली यानी रंगों का त्योहार बस दरवाजे पर दस्तक दे ही रहा है। पर होली से ठीक पहले 8 दिनों का समय आता है जिसे हम होलाष्टक कहते हैं। तो आज हम इसी होलाष्टक के पीछे छिपे असली मतलब को समझने वाले हैं। अब देखिए, होलाष्टक का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है ना? एक तरह की हिचक सी होती है। पर क्या ये सच में डरने का समय है या फिर इसका कोई गहरा मतलब है जिसे हम शायद समझ नहीं पा रहे? तो चलिए आज इस जाने पहचाने लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले समय के रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इसके असली स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये होलाष्टक है क्या? देखिए, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है वहां से ये शुरू होता है और ये चलता है पूर्णिमा तक, मतलब ठीक होलिका दहन तक, पूरे 8 दिन। अच्छा, तो ये तो हो गई 8 दिनों की बात। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर क्यों हमारी परंपराओं में इन दिनों में इतनी सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है? इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इसका जो कनेक्शन है ना, वो ज्योतिष से जुड़ा हुआ बताया जाता है। ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि इन 8 दिनों में ग्रहों की जो चाल होती है वो थोड़ी अशांत हो जाती है और इसी वजह से माहौल में एक तरह की उथल-पुथल वाली एक अस्थिर सी एनर्जी महसूस होती है। और शायद यही वजह है, इसी अस्थिर ऊर्जा के कारण हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ खास, बहुत ज़रूरी और शुभ कामों को इन दिनों में न करने की सलाह देते हैं। जैसे कि शादी ब्याह, घर का गृह प्रवेश, कोई नया बिजनेस शुरू करना, मतलब कोई भी बड़ा मांगलिक काम। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि ये दिन वाकई बुरे या अशुभ हैं? या फिर हम कहानी का सिर्फ एक ही साइड देख रहे हैं? चलिए, अब थोड़ा नजरिया बदलते हैं और इसके असली मकसद को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहां पर दो बातें बिल्कुल आमने सामने आती हैं। एक तरफ तो है आम धारणा जो कहती है कि यह समय अशांत है, अशुभ है। लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो इसका एक दूसरा ही मतलब निकलता है। ये आत्मचिंतन, खुद से जुड़ने और भक्ति के लिए एक बहुत ही खास मौका है। तो मतलब साफ है, अगर बाहर की दुनिया के कामों पर एक तरह का ब्रेक लगा है तो ये हमें एक मौका दे रहा है अंदर की तरफ देखने का, अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने का, अपने अंदर झांकने का। ये एक बहुत कीमती मौका है। तो सवाल ये उठता है कि इस समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें? तो देखिए, कुछ रास्ते सुझाए गए हैं, जैसे कि ईश्वर की आराधना करना, मंत्रों का जाप करना, अपनी शक्ति के हिसाब से दान पुण्य करना और हवन जैसे अनुष्ठान करना। कहते हैं कि इस समय में किए गए ये सारे काम बहुत ज्यादा फल देते हैं। और हाँ, खास तौर पर इन दिनों में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा को बहुत ही फायदेमंद माना गया है। मान्यता ये है कि उनकी आराधना करने से मन को एक गजब की शांति मिलती है और जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आती है। अच्छा, तो ये जो 8 दिनों की साधना है, ये आत्मचिंतन है, ये सब हमें लेकर कहा जाता है। असल में ये पूरा समय हमें तैयार कर रहा होता है एक बहुत बड़े और शक्तिशाली पल के लिए, और वो है होलिका दहन। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि होलाष्टक हमारे धैर्य और संयम की एक तरह की स्पिरिचुअल तैयारी है। ये हमें मानसिक और आत्मिक तौर पर उस पल के लिए तैयार करता है जब हम होलिका दहन में बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। और एक बहुत गहरी बात है जो इस पूरे समय के सार को बता देती है कि जैसे आग में सब कुछ जलकर राख हो जाता है, वैसे ही हमारे जीवन की रुकावटें भी खत्म हो सकती हैं। बस शर्त यह है कि हम श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। ये कितनी बड़ी बात है ना, कि जैसे आग सब कुछ साफ कर देती है, वैसे ही हमारा विश्वास और हमारा धैर्य जिंदगी की हर नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है। तो कुल मिलाके बात यह है कि होलाष्टक डरने का समय नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो सचेत होने, थोड़ा संभलने और अपनी अंदरूनी शक्ति को, अपनी आत्मा को और ज्यादा मजबूत करने का समय है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती हैं कि जब भी जिंदगी में उथल-पुथल का दौर आए, जब समय थोड़ा अस्थिर लगे, तो सच्ची ताकत, असली सहारा आखिर मिलता कहाँ से है? इस पर सोचिएगा जरूर।